चलो देखो अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। अब पीछे जो भी पढ़े थे हम लोग, पीछे क्या पढ़े, एक्सपोनेंट एंड पावर्स पढ़े थे, ठीक है ना। अभी देखो अलजेब्रा हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, पहले जो 6 में पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे, उसके बाद इसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखो पहले अलजेब्रा क्या होता है इसको समझो। पहले तुम्हारा क्या है कि तुम नंबर्स के साथ जितने भी नंबर्स होते हैं उसमें क्लास 5th तक क्या किए हो, प्लस कर लिए, माइनस कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए, डिवाइड कर लिए। ये सारे ऑपरेशन तुम लोग नंबर्स के साथ किए हो, नंबर्स के साथ हुआ है, ठीक है ना। ये सब हम लोग किए हैं, जो भी है, जितना भी होता है, जैसे एरिया निकालना होता है या जो भी होता है, ठीक है ना। ऐसे मान लो तुम लोग पढ़े होगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ना। मान लो लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, तो इसका एरिया क्या होता था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब L की कोई वैल्यू दी गई होती थी, मान लो 20 मीटर दिया है, ब्रेड्थ दिया है 10 मीटर, तो हम लोग लिख देते थे क्या, 20 इंटू 10, मतलब कि 200 मीटर स्क्वायर, ये हम लोग लिख देते थे। तो ये किस में आया, नंबर में आया, नंबर के फॉर्म में। अभी यही अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे, तो इसको अलजेब्रा में क्वेश्चन देना होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी क्वेश्चन में करूँगा कि एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 3x है और ब्रेड्थ 2y है। अब आप इसका एरिया बताइए, अब आप इसका एरिया बताइए रेक्टेंगल का। तो अब आपको इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना पड़ेगा। तो लेंथ कितना है 3x इंटू ब्रेड्थ कितना है 2y। अब यहाँ पे इससे सीखेंगे कि यहाँ पे अलजेब्रा का, यहाँ पे देखो अलजेब्रा में क्या हो गया, 3 क्या हो गया, ये एक कांस्टेंट नंबर हो गया, जिसको हम लोग नंबर बोलते हैं, नंबर है, फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। और x क्या हो गया, इसको हम लोग नहीं जानते हैं, x क्या होगा, यहाँ पे क्या होगी x की वैल्यू, कोई नहीं पता। 2 को फिक्स है, 2 की वैल्यू क्या है, फिक्स है, y नहीं फिक्स है। तो यहीं से हमारा अलजेब्रा स्टार्ट हो गया। देखो इसमें क्या हो गया, 2 चीज़ हो गए, एक हो गया फिक्स्ड वैल्यू, इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ कुछ लगा है, फिक्स्ड वैल्यू वाला टर्म लगा है, और एक लगा है वेरिएबल, ठीक है ना, फिक्स्ड वैल्यू और वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे x, और देखो ये वेरिएबल्स होते हैं, ये फिक्स्ड वैल्यू होता है। तो जो जिसका वैल्यू फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड है, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट। आगे चल के इसे अभी लिखाएंगे तुमको, ये कांस्टेंट होता है। और जो वेरी करता है उसी को बोलते हैं लिटरल्स, लिटरल्स, ठीक है ना। लिटरल्स का मतलब ये हो जाएगा कि जिसकी वैल्यू कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहती है, ठीक है ना। और देखो तो इसमें क्या हमको मिल गया, हमको जानने की ज़रूरत पड़ेगी कांस्टेंट और वेरिएबल। तो कांस्टेंट के बारे में हम लोगों को पता है, एक ऐसा सिंबल होता है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होती है, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। और कांस्टेंट क्या, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का अभी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि वेरिएबल ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू इक्वेशन टू इक्वेशन या क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग अलग होती है, बदलती रहती है। तो ये होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को ही हम लोग लिटरल्स बोलते हैं, ठीक है ना, इसमें बोलते हैं। अब देखो ये चीज़ हम लोग अगर समझ गए तो अलजेब्रा में क्या क्या होगा। देखो अलजेब्रा जब भी रहेगा तो उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो क्लास 6 में तुम लोग पढ़े होगे अलजेब्रा क्या है, इसको, इसका डेफिनेशन तुम लोग लिख सकते हो, इसमें दिया भी है बुक में, उसको अच्छे से। अलजेब्रा इज जनरलाइज्ड अर्थमेटिक इन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। इसमें क्या होता है, अलजेब्रा में जो नंबर्स होते हैं उनको लेटर्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, नोन एज लिटरल्स नंबर्स, ठीक है। जैसे कि जो नंबर है
उसे रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर से। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिया हूँ, इसे एक लेटर में, लेटर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हूँ x के द्वारा से, ठीक है ना। मान लो अगर ऐसा होता, ध्यान देना, अगर यही इस रेक्टेंगल को ही समझो, अगर मान लो इसका लेंथ होता 30 मीटर और इसका विड्थ होता 20 मीटर, ठीक है ना। तो मैं इसी को मैं क्या लिख दिया 3x और इसको मैं क्या लिख दिया 2y, ठीक है। तो इन दोनों को अगर तुम कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू यहाँ पे किसके बदले मैं लिखा हूँ, ध्यान से देखना, 3 इंटू एक्स इक्वल टू क्या है 30 मीटर के बराबर है। तो x क्या हो जाता, ये दूसरी तरफ आता है तो डिवाइड हो जाता है 10, मतलब 10 मीटर जो नंबर था 10 मीटर था, उसके बदले हम क्या लिख दिए हैं, एक लेटर लगा दिए हैं, x लगा दिए हैं, या y लगा दो, कुछ भी लगा दो जो तुम्हारे मन में आए, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं नोन एज लिटरल नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं लिटरल नंबर्स, जिसमें एक कांस्टेंट नंबर के बदले, मतलब एक नंबर के बदले हम लोग लेटर्स को लगा देते हैं, तो उसी लेटर्स को क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं, ठीक है ना। लिटरल नंबर भी बोलते हैं या लिटरल्स भी बोलते हैं, ठीक है। या तो लिटरल नंबर या लिटरल नंबर्स होता है, लिटरल्स होता है सिंपल एक टर्म में, या तो एक लिटरल्स होता है, जैसे देखो x होता तो लिटरल नंबर हो गया, एक लिटरल हो गया, जैसे मान लो ऐसे हो गया x y z, इसमें देखो कितने लिटरल आ गए, एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, मतलब 3 लेटर हो गए। तो ये क्या हो गया, ये लिटरल्स हो गया, एक से ज़्यादा हो गया। इसको हम लोग क्या किए, ये प्लूरल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। तो इसको लिख लिए। अब देखो वेरिएबल कांस्टेंट तुमको बताए हैं, कांस्टेंट क्या होता है, एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होगा। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है ना, वो फिक्स नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो जितने भी लेटर्स हैं हमारा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो पहले क्लास 6 में जो है उसको पहले पढ़ते हैं, देखते हैं। अलजेब्रा के डेफिनेशन तुम लोग जो पढ़े हो उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। और जो 6 में है उनको तो लिखना पड़ेगा, उसको लिख लेगा फिर समझेगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें जितने भी लिटरल्स होते हैं, लिटरल्स मतलब जो लेटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सभी रूल्स फॉलो करेगा। जो हम लोग नंबर के साथ किए थे वो सभी रूल फॉलो करता है। नंबर के साथ कौन सा हम लोग क्या क्या किए थे, ऐड किए थे, सब्ट्रैक्ट किए थे, डिवाइड किए थे, मल्टीप्लाई किए थे, इतनी चीज़ें किए थे। तो वही सेम चीज़ें इसमें भी फॉलो होता है लिटरल के साथ भी। जैसे मान लो x और y है, तो इनके साथ कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, x प्लस वाई कर सकते हो, x माइनस वाई कर सकते हो, x इंटू वाई कर सकते हो, x डिवाइड बाई वाई कर सकते हो। तो ये सभी रूल्स फॉलो करता है लिटरल्स, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया, द सम ऑफ अ लिटरल्स x एंड अ नंबर 5। मान लो तुमको दे दिया, एक लिटरल दे दिया है x और उसको बोल रहा है कि सम करो, द सम ऑफ लिटरल x विथ 5। तो 5 से लेट ऐड करना है, तो x ऐड करना है 5 से, तो प्लस 5 कर दो, सिंपल, ये वेरी इजी है। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, समझ में आया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे इसी को दूसरे फॉर्म में लिखा है तुमको दिखाने के लिए, y ऐसे मान लो दिया है, क्वेश्चन दिया है, यहाँ आप लिख रहे हैं, देखो y मोर देन 10, एक क्वेश्चन है। तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में हमको लिखना हुआ, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको पहले एक फॉर्म में
लिखते हैं इस तरीके से, अलजेब्रा में कैसे इसको लिखते हैं, y मोर देन 10, मतलब कह रहा है y मोर देन 10, y मोर देन 10, 10 से y ज़्यादा, ठीक है ना, 10 जितना भी है उससे y ज़्यादा लिखना है, तो y प्लस, या ऐसे लिख सकते हो 10 प्लस y, 10 जितना भी है उससे y ज़्यादा लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, डिवीजन में आएगा, ठीक है, सेम चीज़ें आता है। अब देखो सब्ट्रैक्शन में आ सकता है, जैसे देखो 7 लेस देन, देखो पहले मैं इसको बता दे रहा हूँ तुमको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हूँ, इसको मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद ये पीछे वाला चीज़ें रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट, जिसमें क्या होता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, वो कनेक्टेड होते हैं, सम और ऑल द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज प्रेजेंट। क्या मैं इनकम्प्लीट डेफिनेशन लिखा हूँ क्या, वही देख रहा हूँ। कनेक्टेड होता है, ऑल वेरिएबल कनेक्टेड बाई सम और ऑल 4 फंडामेंटल, ये दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, 3x²। अभी तुमको पावर, वेरिएबल का पावर लिखना कैसे होता है ये मैं बताऊंगा, इसमें ध्यान से देखना, पहले इसको समझो। तो क्या हुआ, ये 3 मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, x² के साथ 3 इंटू, यहाँ देखो कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, प्लस दिया है, प्लस भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन आया, प्लस आया, यहाँ देखो 2 है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन आया, फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आया। तो देखो ये क्या बन गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ये हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक कंडीशन होता है, क्या होता है इसमें, कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। कैसे अटैच्ड होते हैं, या तो x प्लस वाई करो, या 5 प्लस c करो, या x² करो, या देखो 2x² करो, या फिर सभी के सभी ऑपरेशन लगा दो। देखो जैसे इसमें क्या किया हूँ, x को ऐड किया हूँ y/3, तो यहाँ पे ऐड तो हो गया, ऐड किए हैं, यहाँ पे डिवीजन का भी सिंबल आ गया, इसमें क्या हो गया, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। अगर इतना लिख लिए हैं, अब देखो इसमें टर्म की बात आती है कि कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, इसके हिसाब से हम लोग कैसे करते हैं। तो तुमको अभी देखो नंबर ऑफ टर्म के हिसाब क्या होता है, टर्म क्या होता है, टर्म एक सिंगल टर्म किससे मिलके बना होता है। देखो एक सिंगल टर्म में क्या होता है, चाहे जितने वेरिएबल हो जाएं, ठीक है, चाहे जितने लिटरल टर्म्स आ जाएं, लिटरल नंबर आ जाएं, चाहे जितना भी कांस्टेंट आ जाए, यदि वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ अटैच्ड है। ध्यान से सुनना तुम लोग, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, जो लिखने वाली बात है वो तुम लोग अपने बुक में जो डेफिनेशन दिया है प्रॉपर उस हिसाब से लिखना, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, तो तुम लोगों को याद रहेगा और अपना डेफिनेशन जल्दी से समझ लोगे। मैं क्या बता रहा हूँ, एक सिंगल टर्म किसको बोलते हैं, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंगल टर्म किसको बोलते हैं, चाहे जितने भी वेरिएबल या जितने भी कांस्टेंट हों, एक दूसरे के साथ जब भी प्लस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साथ रहेंगे, क्या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साथ रहेंगे, तो वो हमेशा सिंगल टर्म ही बनाएंगे, हमेशा और हमेशा क्या बनाएंगे, सिंगल टर्म बनाएंगे। और टर्म्स अलग कैसे होंगे तब, तो टर्म अलग ऐसे होंगे कि यदि उनके बीच में कहीं पे भी प्लस या माइनस साइन आ गया, प्लस या माइनस साइन आ गया, तो वहाँ पे टर्म अलग अलग हो जाते हैं। जैसे देखो इनके बीच में माइनस आया ना, तो ये अलग टर्म हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, इसमें कितने टर्म हो गए, 3 टर्म्स। और यहाँ पे देखो एक टर्म ये हो गया,
क्यों? क्योंकि y डिवाइड बाई 3 है। y में क्या किए हैं हम? डिवाइड किए हैं। क्या बताए हैं कि कितने भी वेरिएबल हो जाए, कितने भी कांस्टेंट है, यदि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रहेंगे तब उनको एक ही टर्म बोलेंगे। ये एक टर्म और ये एक टर्म, 2 टर्म हो गया। तो इसमें कितना हो गया? 2 टर्म। इसमें देखो एक टर्म ये है, ऐड के साथ है ये है, तो इसमें कितना हो गया? 2 टर्म। और इसमें क्या है? एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो इसमें क्या हो गया? ये भी 2 टर्म हो गया। और इसमें देखो क्या है? 2x²। तो ये भी देखो 2 है, 2 है और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है x² के साथ। तो तुमको क्या बताएं, कितने भी वेरिएबल, कितने भी कांस्टेंट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में रहेंगे तो उनको सिंगल टर्म ही बोलेंगे। तो ये भी एक ही टर्म है, ठीक है ना। तो तुम क्या लिखो अभी? वेरिएबल का डेफिनेशन तुम लोग अपने बुक से लिखना है। अलजेब्रा का डेफिनेशन पहले लिखना है, उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिखना है। और फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन लिखो, यहाँ से इसको लिखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन लिखो और ये एग्जाम्पल लिखो, ठीक है ना। इसको लिखो, यहाँ से लिखो और एक पेज छोड़ दो। पहले एक पेज छोड़ दो ताकि वहाँ पे तुम लोग उसका डेफिनेशन लिख पाओगे जो भी है। अलजेब्रा का डेफिनेशन लिखना है तुम लोगों को बुक से, वेरिएबल का, कांस्टेंट का डेफिनेशन लिखना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैं बता रहा हूँ, इसको करो, ठीक है। और ये टर्म जो लिखा हूँ कि 3 टर्म है, 2 टर्म है, 1 टर्म है, इसको लिखते हैं, ठीक है ना। इतना लिखो। फिर अभी टर्म का डेफिनेशन मैं खुद लिखा दे रहा हूँ, क्या होता है टर्म इसमें होता है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लिए होगे तुम लोग। उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल लिखना है। इसके पहले तो जो बताएं वो समझाए हैं तुमको केवल। अब तुमको हम टर्म का डेफिनेशन बता दें, क्योंकि टर्म जब तक नहीं जानोगे तब तक दिक्कत होगा, क्योंकि तुम ये नहीं समझ पाओगे कौन सा मोनोमियल है, कौन बायोनोमियल है, लाइक टर्म कौन सा होता है, अनलाइक टर्म, ये सब पढ़ना जरूरी है। तो पहले ये जान लो टर्म क्या होता है, इसका डेफिनेशन। टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यह क्या होता है, इसको लिखते हैं। देखो ये होता है द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन different parts of different part of algebraic expression, different part of algebraic expression separated by प्लस और माइनस, यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साइन से सेपरेटेड बाय
द साइन separated by the sign plus or minus are called the terms of the expression। ठीक है ना, इसको लिखो। देखो अब इसको लिख लो, अब इसका एग्जाम्पल तुम लिख लो। एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं x प्लस वाई जेड एम माइनस वाई पी एल या वाई स्क्वायर, जो भी लिखो। ये लिख लिए। देखो ये प्लस है माइनस है तो अलग अलग टर्म हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है अलग, ये भी अलग टर्म है। तो कितना हो गया, ये पहले वाले में 3 टर्म। यही तुमको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितने नंबर ऑफ टर्म है ये पहचानना। इसमें कितना है, 2 टर्म है, 2 टर्म्स। ठीक है, नीचे वाला तो लिख लिए होगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है ना, नीचे वाला मैं मिटा रहा हूँ। फिर अभी बता रहे हैं तुम लोगों को कि देखो अब लिखते हैं वेरियस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब अलग अलग टाइप के, जैसे नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से वेरियस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं कौन कौन से। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो पहला होता है मोनोमियल,
मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? देखो मोनोमियल्स होता है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, तुम लोग अपने बुक से लिखना। मोनोमियल में क्या होता है? जिसमें क्या होता है? सिंगल टर्म। जिसमें क्या होता है? सिंगल टर्म। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुम लोग समझो, केवल ध्यान से तुम लोग अपने बुक से लिखना जो भी होगा। मैं केवल ये बता रहा हूँ होता क्या है और एग्जाम्पल क्या है, ये सब चीज़ें समझो। मोनोमियल का मतलब ये हो गया ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल सिंगल टर्म हो, एक ही टर्म हो। जैसे देखो एक्स स्क्वायर, इसमें एक ही टर्म है, कहीं प्लस माइनस तो नहीं दिखा, नहीं दिखा तो क्या हो गया? एक ही टर्म हो गया। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ऐसा भी हम लिख सकते हैं 2xyzpqr। ये भले से देखने में इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या है? कहीं प्लस माइनस तो नहीं दिखा ना, तो क्या हो गया? ये सिंगल टर्म हो गया। ये हमारा पहला एग्जाम्पल लिख लो, ये दूसरा एग्जाम्पल है, या इसी तरीके से और एग्जाम्पल लिखो 2x क्यूब वाई क्यूब जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, ये भी क्या है? मोनोमियल है। या 5 है, ये भी मोनोमियल है। ठीक है ना, समझ में आया? ये क्या हो गया? मोनोमियल। ये हमारा क्या है? कैसा एक्सप्रेशन है? मोनोमियल है, जिसमें केवल एक ही नंबर ऑफ टर्म आ रहा है। ये हो गया। अब दूसरा होता है बायोनोमियल। बायोनोमियल, बायोनोमियल्स। बायोनोमियल्स में होता है नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है? इसमें 2 होता है। नंबर ऑफ टर्म्स 2 होने चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके पास 2 हो गए तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? बायोनोमियल। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स 2 कैसे हो सकते हैं? जब एक जगह पे कहीं पे भी प्लस या माइनस हो तो हमारा 2 टर्म बन जाएगा। जैसे देखो ऐसा मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो 2 टर्म हो गया ना, यहाँ पे प्लस लग गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। और देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -5, इसमें भी देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, 2 टर्म हो गया, तो ये हो गया। और एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, देखो ये जो लिखवा रहा हूँ इसको लिखो तुम लोग पहले, बाकी डेफिनेशन तुम अपने बुक से देखते रहना, ठीक है ना। और देखना क्या है 7x बाई 3 प्लस x प्लस वाई। अब यहाँ पे ध्यान देना बाबू, ये मत सोचना ये डिवाइड में लगाया हुआ है और यहाँ पे प्लस लगा है तो यहाँ पे एक टर्म अलग हो गया और ये अलग हो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। एक पूरा मिला के एक ही टर्म होगा। क्यों ऐसा एक ही टर्म होगा? इसमें ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको ध्यान देना, क्योंकि जब हम डिवाइड कर दिए, जैसे मान लो ऐसा दिया तो इसका रिजल्ट सिंगल ही आएगा 7x/3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बताए हैं कि जब कितने भी नंबर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होते हैं तो वो सिंगल टर्म बनता है। पीछे बताए थे कि जितना भी वेरिएबल या कांस्टेंट हो, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है तो क्या होता है? सिंगल टर्म बनता है। तो देखो यहाँ पे भले से एडिशन में है, लेकिन कंप्लीट में देखो ओवरऑल देखोगे तो क्या हो गया? ये डिवीजन में है, तो डिवीजन में है तो क्या हो गया? ये सिंगल टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया और एक टर्म ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? बायोनोमियल। बायोनोमियल, ठीक है, ये बायोनोमियल्स हो गया। अब देखो, अब तीसरा क्या होता है? ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब 3 होता है और नोमियल्स मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से एक्सप्रेशन को बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। नंबर ऑफ टर्म कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। अब इसको लिख सकते हो x प्लस वाई माइनस जेड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर बी सी माइनस बी स्क्वायर सी डी
प्लस डी स्क्वायर ए पी, जो मन करे सो लिख दो, ऐसे तुम बनाते रहो। एग्जाम्पल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। अब इसको देखो, लिखो, इसको लिखते रहो, यहाँ तक हम लोग लिख लिए। अब चौथा लिखते हैं। चौथा होता है क्वाड्री, क्यू यू, स्पेलिंग ध्यान से देखना, क्यू यू ए डी आर आई, क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल्स। क्वाड्रीनोमियल क्या हो गया? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? जिसमें नंबर ऑफ टर्म 4 होता है। तो ये हो गया क्वाड्रीनोमियल। अब क्वाड्रीनोमियल का यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं। तो एग्जाम्पल लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एक एग्जाम्पल इसको लिख दो, दूसरा एग्जाम्पल ऐसे लिख दो, तुम्हारे जो मन में आए। एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस एम, ये भी नंबर ऑफ 4 टर्म्स हो गए। इसके हिसाब से हम लोग लिख दिए, इसको लिख दिए हम लोग। डेफिनेशन तुम लोग समझ गए कैसे क्या होता है, मोनोमियल मतलब क्या होता है। इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो। चलो अब इसके बाद हमको पढ़ना है अब इसी में पढ़ना पॉलिनोमियल क्या होता है। इसी का अगला पार्ट है। ये चौथा था ना, पांचवा लिखो पॉलिनोमियल। नोमियल्स क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म की संख्या 2 या 2 से अधिक है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, देखो, ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग मतलब जिसके पास होता है, कंटेनिंग 2 or more than 2 or more terms, more than 2 लिखो या more terms। ठीक है ना, उसे पॉलिनोमियल बोल देंगे। मतलब क्या हम किस सीखे अभी आज की क्लास में? केवल इतना सीखे हैं, नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से हम लोगों को ये पता लग जाएगा कि ये किस तरह का पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। जैसे देखो, इसका एग्जाम्पल तुम लोग बहुत लिख चुके हो, जिसमें 2 या 2 से अधिक हो गया, जिसमें 2 नंबर ऑफ टर्म रहेंगे उसको भी पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और जिसमें 2 से ज़्यादा रहेगा उसको भी बोलेंगे। सिंगल टर्म रहेगा तब नहीं बोलेंगे, तब उसको मोनोमियल ही बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल तुम ऐसे लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड माइनस ए बी सी प्लस डी प्लस ई। ये सभी के सभी क्या हैं? पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मोनोमियल
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके अलावा जितने भी बनेंगे सब हमारे क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब इसके बाद हम लोगों को बात आती है समझने की, फैक्टर समझने की बात आती है कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट, ये दो चीज़ समझने की ज़रूरत है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म वही टर्म होता है, देखो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, नंबर जो टर्म होता है हमारा वो केवल कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट टर्म हमेशा मोनोमियल ही होता है, क्योंकि तुम कितना भी वो कांस्टेंट लगा लोगे, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी कर लो, हमेशा उनको करने के बाद एक सिंगल रिजल्ट ही मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको लिख लिए। अब इसको यहाँ तक अगर लिख लिए हो तो लिखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, विच हैव, देखो कांस्टेंट टर्म लिख रहे हैं, और टर्म ऑफ एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर। चलो इतना लिख लियो, तो पहले फैक्टर को लिखो, क्योंकि फैक्टर टर्म इसमें यूज हो रहा है। यहाँ तक नोट हो गया होगा तो बताओ जल्दी से, बाकी तुम लोगों का फिर ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, यहाँ तक केवल पढ़ना है, फैक्टर पढ़ना है, कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, उसके बाद लाइक अनलाइक टर्म, उसके बाद सीधे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बस तुम लोगों का अभी 7th में कम है, 7th में तो 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, 2 से 3 क्लास में हो जाएगा ख़त्म। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ जाएगा, ये भी आसानी है, और यही अलजेब्रा पे बेस्ड है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड, ये भी ठीक है, परसेंटेज, भी मेंसुरेशन। चलो बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम लोग पॉलिनोमियल तक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, पॉलिनोमियल तक पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अभी केवल बेसिक चीज़ें तुमको जो बताएं हैं उसको ध्यान में रखना, और क्या करना तुम लोगों को, रिवाइज करना। आगे तुम लोग अगले क्लास में फैक्टर के बारे में थोड़ा पढ़ के आना, कोफिशिएंट के बारे में पढ़ के आना, कांस्टेंट टर्म के बारे में, लाइक अनलाइक, और ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं इसको मतलब थोड़ा समझ लेना। बाकी तो हम कराएंगे ही क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम करेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, आज के क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। इसको करो, नोट करो तुम लोग। जल्दी से नोट करो, नहीं तो अगर तुम लोग जल्दी से नोट नहीं कर पाओगे तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा फैक्टर। चलो फैक्टर्स को पढ़ लेते हैं, क्या फ़ायदा अभी ख़त्म करने का क्लास, कल के लिए थोड़ा आसान रहेगा। फैक्टर समझ लिए रहेंगे तो वही बचा हुआ होगा। देखो जो फैक्टर है उसका डेफिनीशन है, बाकी डेफिनीशन तो तुम लोग अपने से देखते ही रहना। फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होता है,
ईच टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है ना। तो फैक्टर्स क्या होते हैं उसको पहले देख लो। Each term of an algebraic expression consists of a product of constants and variables। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना। जो क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल के प्रोडक्ट से मिलते बनते हैं। तो जो अलग अलग प्रोडक्ट होता है, जिसका प्रोडक्ट किया गया होता है, उन्हीं को अलग अलग में फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं। ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये एक टर्म है, सिंगल टर्म को ही ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे 2, ये है। देखो किसके किसके प्रोडक्ट से बना है। इसको हम तोड़ेंगे क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। मान लो एक्स नहीं ले रहे हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन में तुम आ जाओगे, एम स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं एम इंटू एम इंटू वाई। इतने के प्रोडक्ट से बना है ये टर्म है। देखो इसके प्रोडक्ट से बना है। देखो जो अभी नहीं पता है तुमको, जैसे देखो अगर लिटरल्स होते हैं, जैसे x होता है, इसका मल्टीप्लाई x में होता है, इसका मल्टीप्लाई x में होता है, इसका मल्टीप्लाई x में होता है, तो जितनी बार x आया रहता है, जितनी बार, देखो एक बार आया, 2 बार, 3, 4 बार प्रोडक्ट किया है, तो इस पर लिख देते हैं x टू द पावर 4। इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो जहाँ पे हमें लिखा रहेगा x टू द पावर 2, इसका मतलब हम समझेंगे ज़रूर से ज़रूर x का मल्टीप्लाई x में किया गया है, मतलब 2 बार x रहा है तब आया है। तो देखो यहाँ पे m कितनी बार है, 2 बार है। इसका मतलब क्या, 2 बार इसका प्रोडक्ट किया गया होगा, और 2 प्रोडक्ट किया गया, y प्रोडक्ट किया गया, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 हो गया, m हो गया, ये वाला m हो गया, या फिर y हो गया। ये सब प्रोडक्ट फैक्टर हो गए। इसी को हम लोग फैक्टर बोलते हैं, जो अलग अलग होता है। अब देखो जो कांस्टेंट रहेगा इनमें, इस टर्म में जो भी हमारे पास टर्म है, इसमें यदि कोई कांस्टेंट फैक्टर मिल गया, तो देखो 2 कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं, तो 2 को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फैक्टर। कांस्टेंट फैक्टर। बाकी सभी जो भी रहेंगे उन्हें बोलेंगे लिटरल फैक्टर। लिटरल फैक्टर्स, लिटरल फैक्टर्स बोलते हैं। बाकी जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी होते हैं, इन्हें बोलते हैं लिटरल फैक्टर्स। तो ये हम लोग लिख लिए। अब इसके अलावा हमें क्या देखना है, इसके अलावा हमें ये देखना है कि कांस्टेंट जो रहेगा उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फैक्टर या न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर, ठीक है ना, न्यूमेरिकल फैक्टर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे इसी को लिख रहे हैं, इसी चीज़ को जो अभी बोले हैं उसको लिख दे रहे हैं, ताकि तुम लोगों का एकदम क्लियर रहे। अ कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड, कांस्टेंट फैक्टर को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड
अ एन न्यूमेरिकल फैक्टर। कांस्टेंट फैक्टर को क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल फैक्टर बोलते हैं। और जबकि क्या बोलते हैं? व्हाइल अ लिटरल फैक्टर्स, व्हाइल अ फैक्ट while a variable factor is known as उसे क्या हम बोलेंगे? known as a literal factor। जैसे पहले बता दिए हैं, literal factor। ठीक है, ख़त्म कहानी। यहाँ फैक्टर तक हम लोग समझ लिए, अब कोई बात की दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना? इसको लिख दिए हम लोग। चलो, इसको अगर नोट कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात। एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो, जो तुम्हारे मन में आए वो लिखो। 5m² n² z², ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 इसमें क्या हो गया? 5 हमारा हो गया न्यूमरल फैक्टर, और बाकी ये सब जो जितने भी हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लिटरल फैक्टर। बस आज इतना ही पढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना? अब कोफिशिएंट बताना बाकी है, कांस्टेंट टर्म बताना बाकी है, लाइक टर्म अनलाइक टर्म बताना बाकी है, और एडिशन सब, यही इतना है। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना? बाकी तुम लोग नोट करो और